हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ का ही चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लेक्चर 7 एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन पे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1 और 2 किया था। इस बार हम इस वीडियो में 3 to 7 जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम एक्सरसाइज के वो कवर करने वाले, ठीक है। तो देखिए, पहला जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कि बोल रहा है कोई व्हील है जो कि 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में वो 360 रिवॉल्यूशन 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो बोल रहा है 1 सेकेंड में वो कितना टर्न लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को पता है, क्या पता है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना। क्या है भाई, 360 है, तो ऐसा लिख सकते हैं। आगे अब हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड क्या होगा, 1 सेकेंड में 360/60 होगा कि नहीं, और इसको कटाएंगे तो 006 बचेगा। यानी कि 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता है। और हम लोग को ये पता है कि एक चक्कर में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन कवर करता है ना। कोई भी चीज एक चक्कर लगाए यानी कि 360 डिग्री एंगल वो घुमा, 2 पाई रेडियन घुमा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल, आगे COVERED, एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं ना। एक रिवॉल्यूशन लगाएगा यानी कि 2 पाई रेडियन कवर करेगा, इट मीन 360 डिग्री कवर करेगा। और वही यहाँ पे रिवॉल्यूशन का संख्या कितना है, 6 ना, 6 रिवॉल्यूशन लगा रहा है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल, ये हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई रेडियन, इट मीन 12 पाई रेडियन। तो हम लोग लिख सकते हैं दस क्या लिख सकते हैं भाई, व्हील TURN टर्न्स 12 पाई रेडियन, एंगल ऑफ 12 पाई रेडियन ऐसे लिख सकते हैं, ANGLE, एंगल ऑफ 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं अगले वीडियो पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बोलता है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी कि बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है थोड़ा बड़ा, अच्छा ठीक है समझिए, एक सर्कल है जिसमें आर्क का लेंथ हम लोग को दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 22 सेंटीमीटर अपन लोग को मालूम है। और ये जो सर्कल है, उस सर्कल में रेडियस का लेंथ हम लोग को मालूम है 100 सेंटीमीटर आगे। और हम लोग को पूछ रहा है ये जो आर्क है 22 सेंटीमीटर का, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वही एंगल हम लोग को डिग्री में मांग रहा है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये वाला आर्क कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो हम लोग को डिग्री में मांग रहा है। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है भाई कि थीटा इज इक्वल टू L बाय R, जहाँ पे कि वेयर L इज इक्वल टू होता है मेरा आर्क और R होता है मेरा RADIUS रेडियस। तो थीटा का मान तो हम लोग को पता ही करना है। L का वैल्यू अपन लोग को मालूम है 22 सेंटीमीटर और R का वैल्यू भी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, अब 2 1 जा ये 50 है। और ये थीटा इज इक्वल टू 11/50 क्या 50 तो रेडियन ना,
और हम लोग को मांगा है डिग्री में, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे क्या, VKNOW, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हम लोग डिग्री में। वी नो क्या नो भाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई रेडियन होगा कि नहीं, यूनिटरी मेथड। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 11/50 रेडियन इज इक्वल टू 11/50 इंटू 180 बाई पाई रेडियन। 0 से 0 गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करेंगे। 11/5 इंटू 18, पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 11/50, 9 7 जा 63/5, ठीक है। 63/5 क्या भाई, डिग्री। और डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग फर्दर मिनट में चेंज करेंगे। उसके बाद भी फ्रैक्शन आता है तो हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको सेकंड चेंज करने से पहले हम लोग 5 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 बचेगा 3, यानी कि यहाँ 3/5, 12 होल 3/5, इसको लिख सकते हैं 12 होल 3/5 क्या, डिग्री ना, ये डिग्री है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब वापस से इसको डिवाइड तो दे नहीं सकते, फिर से डिग्री मेरा किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में। इसको हम लोग फर्दर किस में चेंज करेंगे, मिनट में। फिर उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता तो सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए 12 डिग्री प्लस 3/5, हम लोग को पता है 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू इतना इंटू 60 मिनट होगा। ये सब हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं, इस वजह से फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। 12 डिग्री प्लस, अब ये 5 से कट रहा है क्या, हाँ 5 से कट रहा है, अच्छा। 5 1 जा 5 ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 3 जा 36 ना, 36 क्या भाई, मिनट, यानी कि 12 डिग्री और 36 मिनट होगा इसका आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं अगले वीडियो पे, मतलब अगले क्वेश्चन पे, अगली वीडियो बार बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए आप लोग, अगले पे बात करते हैं। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड समझते हैं ना, कॉर्ड क्या होता है, हिंदी फोनिक्स के बच्चे इसको जीवा कहते हैं, जीवा, हिंदी फोनिक्स के बच्चे। यहाँ देखिए कोई पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। एक बोलता है एक सर्कल है, सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया है। तो r क्या होता है, d/2, तो रेडियस मेरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। तो रेडियस मेरा 20 सेंटीमीटर दिया है। और क्या बोलता है, इसका कॉर्ड है जो कि 20 सेंटीमीटर का, कॉर्ड जीवा को कहते हैं, ठीक है। ये कॉर्ड, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी का लेंथ हम लोग को मालूम करना है। कैसे करेंगे मालूम ना, अरे आसान है जी। देखिए क्या करते हैं, इस सेंटर को अगर हम यहाँ मिला दें, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। इस ए बी आर्क का हम लोग को लेंथ पता करना है, ए बी वो समझ लीजिएगा। इसको यहाँ पर दे देते हैं सी, ठीक है। यानी कि ए सी बी जो आर्क है ना, उसी का हम लोग को क्या करना है, लेंथ पता करना है। इस आर्क को एल मान लेते हैं, बार बार ए सी बी कौन लिखेगा, ठीक है। इसका मानना है लेंथ पता करना है। ये 20 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर, चूंकि ये भी तो, वो भी तो 20 सेंटीमीटर ही होगा ना, ये भी तो रेडियस ही है क्या। अरे पता तो चल गया,
अब ये तीनों पता चल गया तो यहाँ पे एंगल क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना ना, 20 सेंटीमीटर 20, तीनों साइड जो है 20 सेंटीमीटर का है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो तीनों कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, हम लोग को पता है ना। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं हम लोग, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 रेडियन लिखते हैं कि नहीं ना, यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू मेरा π/3 रेडियन। तो यहाँ पे π/3 रेडियन ही लिख देते हैं, क्या बात बराबर, क्योंकि हम लोग रेडियन में ही लेके चल रहे हैं। π/3 रेडियन फॉर्म हो रहा है, तो उसको बनाएंगे कैसे। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, एक रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू आर्क, जिसको कि हम लोग एल माने हैं, L/R होता है। L जहाँ पे मेरा आर्क है और R यहाँ पे मेरा रेडियस है, ठीक है ना। π/3 L आर्क 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 आर्क, L तो L है भाई, हमको L ही तो चाहिए, और आर्क का लेंथ हमको पता है 20। देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान है। इसलिए L इज इक्वल टू 20 π/3 हो गया, यही मेरा। अच्छा R मेरा क्या है भाई, हाँ ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। बस अब चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में हम लोग ऐसे क्वेश्चन से कर भी चुके हैं। देखिए समझते हैं क्या होगा। बोलता है इफ एंड टू सर्कल्स ऑफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। सेम क्वेश्चन किए हैं क्या हम लोग, ऐसा लग रहा है हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज में सेम ही क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, 65 75 शायद कर चुके, देखते हैं। अच्छा फिर भी देखिए, एक दो सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल, दो सर्कल। इसको अगर हम लोग सर्कल 1 माने, इसको अगर सर्कल 2 माने, तो क्या हो रहा है, एक सर्कल में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एक सर्कल में 75 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है। और क्या बोलता है कि ये जो, और ये दोनों एंगल तो अलग अलग फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो आर्क का लेंथ है ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसका, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये भी L, ये भी L, यानी कि सेम ही लेंथ का है ना। ऐसा तब होगा ना जब ये सर्कल थोड़ा छोटा होगा, यानी कि 75 डिग्री वाला एंगल जब थोड़ा छोटा बनेगा, तभी ऐसा केस हो सकता है कि दोनों का L बराबर हो। ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा होगा इसके कंपेरेटिबल, ठीक है। चलिए C1 C2, इसको बनाना कैसे है, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। इन दोनों के रेडियस का जो है ना, रेडियस का R1/R2 हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि R1/R2 क्या होगा हम लोग वही देखना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग आराम से इन। अच्छा एक चीज़ और, अच्छा देखिए पहले, हाँ 60 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में क्या कहते हैं, π/3 रेडियन ना। हम लोग को पता है भाई कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होगा। इस वजह से 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू π/80, 60 इंटू π/180 रेडियन हो जाएगा। 60 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि π/3 रेडियन। उसी तरह से 75 डिग्री भी को भी अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 75 इंटू π/180 रेडियन। अच्छा 180 है ना, कोयल देखिए 5 से इसको कटा देते हैं, 5 से 15 से कट रहा है ना, 15 5 या 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि ये हो गया 5 π/12। ये जो है मेरा 5 π/12 के बराबर है, और ये 60 मेरा π/3 रेडियन के बराबर है। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ना मेरा होगा नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर का भी थोड़ा स्पेस कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ले लीजिएगा, वीडियो थोड़ा पीछे करके मिटा दिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से लिखते हैं
इन सर्कल 1, इन सर्कल 1 में क्या देख रहे हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू अगर L बाय आर करें, जहाँ पे L मेरा आर्क है, R मेरा रेडियस है, तो L का तो वैल्यू अपन लोग को मालूम है नहीं, R का वैल्यू R1 ही है, लेकिन थीटा का वैल्यू पता है पाई बाय 3। क्या करते हैं हम लोग, R1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पाई इंटू R1 हो जाएगा, इधर 3L हो जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू क्या निकला मेरा, 3L बाय पाई निकला। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लिए आप लोग, इतना नोट कर लिए। अब आगे बात करते हैं, R1 हम लोग को पता है, R1 बाय R2 करना है, इसलिए हम R1 और R2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आगे इन CIRCLE सर्कल 2 में देखिए क्या है, अगर फिर से थीटा इज इक्वल टू L बाय R करे, तो यहाँ पे तो थीटा का वैल्यू है हम लोग को 5 पाई बाय 12, L का वैल्यू नहीं है पता, और R मेरा R2 है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 पाई इंटू R2 इज इक्वल टू 12L, इट मीन ये हमको देगा R2 इज इक्वल टू 12L बाय 5 पाई। ठीक है, ये बराबर और कहाँ ये एरो पड़ेगा, इस सबको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को R1 मिल गया, R2 मिल गया, हम लोग को R1 बाय R2 चाहिए। देन नाउ इनकी भी ख़त्म है क्या, R1 बाय R2 इज इक्वल टू, R1 मेरा 3L बाय पाई, 3L बाय पाई है, और R2 अपन लोग का 12L बाय 5 पाई है। पाई से पाई कैंसिल, ऊपर वाले L से ऊपर वाला L गया, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, ऊपर वाले 3 से ऊपर वाला 12 गया, यानी कि ये क्या आया, 1 बाय 4 बाय 5। ये पलट जाएगा ना, ये अगर देखें तो ये पलट जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा, 5/4, यानी कि मेरा R1 बाय R2 आया 5/4, R1 बाय R2 आया 5/4, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया, बात करते हैं अगले पे, वो भी बहुत आसान है, जल्दी से इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेके फटाफट। हाँ तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या बोल रहा है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। पेंडुलम से वाकिफ है कि नहीं आप लोग? पेंडुलम कुछ इस प्रकार का होता है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, क्या ना, ऐसे झूलते रहता है ऐसे। अगर ये पूरा एक करे तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा ना, ठीक है, कुछ इस प्रकार का पेंडुलम होता है। तो वही उसी पेंडुलम का बात हो रहा है कि क्या बोलता है, एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है जो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर लटका हुआ है। यहाँ से पेंडुलम ना ऐसे ऐसे जो होता है ना, कुछ इस प्रकार का ना, एक लटका हुआ पेंडुलम है। बोलता है वही पेंडुलम जो स्विंग झूलता हुआ, लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, यानी कि उस पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और एंड द टिप डिस्क्राइब्स आर्क ऑफ लेंथ। एक देखिए तो एक तरह से अगर ये ऐसे करके पूरा घूमेगा तो एक सर्कल बन जाएगा ना, एक सर्कल बनेगा कि नहीं, तो इस भाग को आर्क कहेंगे ना हम लोग ना। तो वही आर्क का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर होता है, इसको L माने, इसको अगर हम लोग R माने, अगर 10 सेंटीमीटर होता है तब यहाँ पर एक थीटा फॉर्म होगा। इस थीटा का वैल्यू पता करना है हम लोग को। थीटा इज इक्वल टू हमको पता है कि L बाय R होता है, बहुत आसान है। तो L का हमको लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, और R का भी वैल्यू अपन लोग को मालूम है क्या, 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया स्वाहा, और 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, यानी कि 2/15 हो गया इस थीटा का। 2/15 क्या, 2/15 रेडियन, RADIAN रेडियन। चलिए उसी तरह से अब ये इसमें भी बात कर रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ है, सेम ही है। एक पेंडुलम है,
वही 75 सेंटीमीटर वाला, लेकिन यहाँ पे आर का लेंथ चेंज हो गया है, अब 15 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, एल ये हो गया मेरा आर, ये लटका हुआ है, ओ मान लेते हैं इसको, ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है क्या होता है, एल बाय आर होता है, जहाँ पे एल का वैल्यू इस बार 15 सेंटीमीटर है और आर का वैल्यू 75 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, इट मीन कि 1/5 थीटा इज इक्वल टू 1/5 क्या, 1/5 रेडियन। आगे उसी तरह से इसमें भी एक ऐसे ही पेंडुलम है, इनके भी खत्म हो गया, 21 सेंटीमीटर है इस यहाँ पर इस बार एल का मान यानी कि आर का मान, और ये जो 75 सेंटीमीटर का ही है वही वाला सेम ही पेंडुलम है। 0 यानी कि 0 यहाँ ओ, ये थीटा यहाँ फॉर्म कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, जहाँ पे एल का वैल्यू इस बार मेरा 21 है सेंटीमीटर में और आर का है 75 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कट दिया, ये 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि 7/25 थीटा इज इक्वल टू 7/25 क्या, 7/25 रेडियन जी। अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर एंगल इज इक्वल टू कहीं पे 1 लिखा रहता है तो ये 1 रेडियन कहा इसको होता है, हम लोग ये जान चुके हैं। अगर कोई कभी थीटा इज इक्वल टू 2 है तो 2 क्या है, 2 रेडियन है। 2 डिग्री है तो कोई बात ही नहीं, अगर लेकिन 2 लिखा हुआ है तब तो वो 2 रेडियन होता है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जो 3.2 से पहले का जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग, वो भी बहुत अच्छा सा टॉपिक है। चलिए फिर, थैंक यू।